Hello everyone, welcome back to my channel. Today we will be learning Class 6 History. The name of the chapter is New Questions and Ideas. Around 2500 years ago, some people were dissatisfied with the existing Vedic rituals and sacrifices. They began asking questions about life, suffering, death and the world. तो 2500 years पहले जो लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा डिससेटिस्फाइड थे जो वैदिक रिचुअल्स और सैक्रिफाइसेस के अगेंस्ट, क्योंकि वो पूछने लगे थे कि क्यों हमें लाइफ मिलती है और हम ह्यूमन लाइफ में सफरिंग्स क्यों होती हैं, डेथ क्यों आती है, और वर्ल्ड के बारे में पूछने लगे थे। तो ये पीरियड की वजह से जो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म जैसे रिलीजन्स थे उनका स्प्रेड नॉर्दर्न इंडिया में स्टार्ट होना शुरू हो गया। फिर बुद्धिज़्म किसने फाउंड किया? बुद्धा ने। बुद्धा कौन थे? सिद्धार्थ गौतमा, जिन्हें हम बुद्धा के नाम से भी जानते हैं। तो उन्होंने, वो एक प्रिंस थे, रॉयल फैमिली से आए थे वो, लेकिन उन्होंने अपनी रॉयल लाइफ दे दी थी ये जानने के लिए कि ह्यूमन लाइफ में सफरिंग्स क्यों होती हैं, और यही जो क्वेश्चंस थे उनके बारे में जानने के लिए उन्होंने अपनी रॉयल लाइफ दे दी थी। तो बहुत साल उन्होंने मेडिटेशन की और फिर आंसर ढूंढने की क्यों होता है ये सब कुछ। और फिर उसके बाद ही अटेंड एनलाइटमेंट अंडर द बोधि ट्री इन बोध गया। तो जो बोधि ट्री था वो जो बोध गया में सिचुएटेड था, वहाँ पे वो उनकी डेथ हो गई और फिर उसके बाद वो बुद्धा बन गए। और बुद्धा का क्या मतलब होता है? एनलाइटेंड वन। तो बुद्धा ने जो 4 नोबल ट्रुथ सिखाई थी। फर्स्ट नोबल ट्रुथ क्या था? कि जो हमारी लाइफ है वो सफरिंग से भरी हुई है। फिर सेकंड नोबल ट्रुथ था कि सफरिंग्स आती क्यों है। तो क्या था कि सफरिंग्स जब हमें बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स होने लगते हैं या फिर अटैचमेंट्स होने लगती हैं तो उसकी वजह से सफरिंग्स हमारी लाइफ में आती हैं। फिर उनका जो थर्ड नोबल ट्रुथ था, उन्होंने कहा था कि हम सफरिंग को ओवरकम कर सकते हैं बाय एलिमिनेटिंग डिज़ायर्स। मतलब हम डिज़ायर्स को छोड़ दें अगर, तो फिर हमारी लाइफ में से सफरिंग्स चली जाएंगी। और फोर्थ नोबल ट्रुथ ये था कि हम सफरिंग्स को कैसे, मतलब उन्होंने 2 बताए थे तरीके जैसे हम सफरिंग्स को ओवरकम कर सकते हैं। अगर हम अपने डिज़ायर्स को नहीं छोड़ना चाहते तो फिर हम 8 फोल्ड पाथ से हमारी लाइफ की सफरिंग्स को ओवरकम कर सकते हैं। अभी वो क्या है 8 फोल्ड पाथ? 8 फोल्ड पाथ मतलब हमारी जो हमारा राइट व्यू होना चाहिए और जो हम इंटेंशंस है हमारे दिल में वो अच्छे होने चाहिए, जो हम एक्शंस करें वो अच्छे होने चाहिए, जो हम बोले वो अच्छा होना चाहिए, जिस तरीके से हम रहे वो अच्छा होना चाहिए, जिधर हम एफ़र्ट लगाए वो अच्छी जगह पे लगाना चाहिए, और हमारे दिल में या राइट माइंडफुलनेस होनी चाहिए और राइट मतलब अच्छी चीज़ों पे कंसंट्रेशन करें हम। तो इसे बोला जाता है 8 फोल्ड पाथ। ठीक है। फिर बुद्धा है एम्फसाइज अहिंसा। अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस एंड compassion and the idea that people should not blindly follow rituals but should focus on their own inner spiritual journey। तो बुद्धा ने कहा कि हमें नॉन वायलेंस के साथ रहना चाहिए और जो पीपल है उन्हें सिर्फ रिचुअल्स को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए, उसके बजाय हमें जो हमारी जो खुद की स्पिरिचुअल जर्नी है उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। फिर महावीरा कौन थे? महावीरा जिन्होंने जैनिज़्म फाउंड किया था, वो भी बुद्धा के टाइम के वक्त ही बॉर्न हुए थे आसपास, और फिर वो भी एक रॉयल फैमिली से आए थे, पर उन्होंने भी अपनी रॉयल लाइफ गिव अप कर दी थी वही क्वेश्चंस के आइडियाज़ निकालने के लिए। तो महावीरा ने अल्टीमेट गोल बताया इज़ टू मोक्षा, मतलब हम लाइफ का Mahavira taught that the ultimate goal of life is to attain moksha, which can be achieved by practicing strict self-discipline and non-violence. He emphasized the importance of ahimsa and non-violence in thoughts, words, and actions. Jain monks and followers were encouraged to avoid harming the living beings, even insects. Mahavira also advocated for truthfulness, non-stealing, chastity, and non-possession. Jainism rejected the caste system and taught that all human beings, whether human or animal, are equal. तो जो महावीरा थे उन्होंने बताया कि जो अल्टीमेट गोल है लाइफ का वो है मोक्ष अटेन करना, मतलब
और हम ये कैसे अटेन कर सकते हैं? इट कैन बी अचीव्ड बाय प्रैक्टिसिंग स्ट्रिक्ट सेल्फ डिसिप्लिन एंड नॉन वायलेंस। जब हम नॉन वायलेंस के साथ, अहिंसा के साथ और बहुत सेल्फ डिसिप्लिन के साथ रहेंगे तो हम मोक्षा अटेन कर सकते हैं, या फिर हमारी लाइफ का जो अल्टीमेट गोल है वो अटेन कर सकते हैं। फिर उन्होंने ये बताया कि जो अहिंसा की क्या इम्पोर्टेंस है, अपने थॉट्स में, वर्ड्स में उन्होंने बताया कि अहिंसा की क्या इम्पोर्टेंस है। जैन मॉन्क्स एंड फॉलोअर्स अवॉइड टू हार्मिंग एनी लिविंग बीइंग, इवन इंसेक्ट्स। तो अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस, मतलब किसी पे भी वायलेंस नहीं करना चाहिए। तो फिर जो जैन मॉन्क्स थे वो भी किसी पे वायलेंस नहीं कर सकते थे, मतलब उन्हें इनकरेज किया गया था कि किसी पे भी वायलेंस मत करो, इवन इंसेक्ट्स पे भी मत करो, ठीक है। फिर उन्होंने ये भी बताया कि ट्रूथफुलनेस और नॉन स्टीलिंग और नॉन पोजेशन की क्या वैल्यू है। और फिर उन्होंने कास्ट सिस्टम रिजेक्ट कर दिया था और कहा था कि हर ह्यूमन बीइंग और एनिमल सब इक्वल होते हैं। फिर संगना क्या थी? वो एक कम्युनिटी थी बुद्धिस्ट मॉन्क्स की और नन्स की, जिन्होंने बुद्धा को फॉलो किया था। तो संगना जो कम्युनिटी थी वो हमेशा मतलब एक सिंपल लाइफ जिया करते थे और वो फूड के लिए बेग किया करते थे और अपना आधे से ज़्यादा टाइम मेडिटेशन करने में और लोगों को बुद्धा की टीचिंग्स बताने में इन्वेस्ट करते थे। द संगना वॉज ओपन टू ऑल पीपल। तब संगना कम्युनिटी में कोई भी जा सकता था, वेदर वो मैन हो फीमेल हो, कोई भी जा सकता था। और उनकी कोई कास्ट सिस्टम तो था नहीं बुद्धिज़्म में, तो इसलिए इस वजह से जो बुद्धिज़्म थी वो ज़्यादा इंक्लूसिव थी अदर ट्रेडिशंस को लेके, मतलब अदर ट्रेडिशंस से कंपेयर करते हैं तो। फिर उपनिषद क्या था? जो ड्यूरिंग दिस पीरियड उपनिषद्स वर ऑल्सो कंपोज। अभी उपनिषद क्या था? जो कलेक्शन होती है ना फिलोसफिकल टेक्स्ट की, जो क्वेश्चन होता है फिलोसफिकल टेक्स्ट के होते हैं, जो क्वेश्चन होते हैं, जो मतलब लाइफ का मीनिंग क्यों है, कर्मा क्या होता है, और आत्मा सोल क्या है, और फिर तो इन्हें बोला जाता है फिलोसफिकल टेक्स्ट। तो द sages who composed the Upanishads discuss concepts like karma, the law of cause and effect, moksha, and the relationship between the Atma and Brahma. The Upanishads reflect deep philosophical inquiry and the idea that knowledge and meditation, rather than rituals, led to spiritual liberation. The system of ashrams. Indian society also introduced the idea of 4 asmas, stages of life. ब्रह्मचार्य मतलब स्टूडेंट लाइफ, ये ऐसा पीरियड होता है जिसमें एक ह्यूमन की लाइफ में बहुत ही ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, और मतलब स्टूडेंट लाइफ मतलब लर्निंग। और फिर गृहस्थ क्या होता है? हाउस होल्ड लाइफ, जिसमें हम अपने फैमिली लाइफ पे, वर्क पे, और फिर हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफिल करते हैं। फिर वनप्रस्थ क्या होता है? द फॉरेस्ट ड्वेलर और रिटायर्ड लाइफ, द पीरियड ऑफ पार्शियल विड्रॉल फ्रॉम वर्ल्डली ड्यूटीज़। फिर संन्यासा, अ पीरियड ऑफ complete renunciation of worldly attachments in search of moksha. These stages provided a framework for leading a balanced and fulfilling life. Spread of new ideas. तो ये जो न्यू फिलोसफीज थी, इसकी वजह से बुद्धिज़्म और जैनिज़्म स्प्रेड होने लगा तेज़ी से इंडिया में। और फिर द बुद्धिस्ट टीचिंग्स और जो जैन टीचिंग्स थी वो कॉमन लैंग्वेज में लिखी गई थी, जिन्हें पाली और प्राकृत कहा जाता है, ताकि जो वहाँ के जो कॉमन पीपल है वो अच्छे से समझ सके। तो इसका कंक्लूजन क्या हुआ कि जो न्यू आइडियाज़ एंड द क्वेश्चंस दैट एमर्ज ड्यूरिंग दिस period challenge the existing social and religious orders. The rise of Buddha and Jainism offered alternatives to the Vedic religion, focusing on ethical life, meditation, and personal spiritual development. These ideas had a lasting impact on Indian culture, philosophy, and society, promoting values like non-violence, compassion, and equality.